स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक नए वीडियो में। क्लास 10th हाई स्कूल हम फिर से एक नया क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके सामने, जो सन 2022-23 में आया है पिछले वर्ष। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है परिमेय संख्या 129/2⁻³ × 5⁻7 का शांत दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें शांत दशमलव प्रसार क्या होता है। शांत दशमलव प्रसार मतलब कि किसी भी संख्या को हम डिवाइड करते हैं तो दशमलव का मान एक सीमित तक आना चाहिए, ज़्यादा नहीं कि इनफाइनाइट वो कटे ही ना। ऐसे जैसे √2 हो गया, इनका दशमलव का मान असीमित रहता है, ये कटता ही नहीं है। 2.1414 ऐसे कर कर डैश 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 करके इसे चला जाता है, तो वो अशांत दशमलव हो जाता है। शांत दशमलव में क्या होता है, जिसमें एक सीमित समय तक उसका दशमलव आए, फिर उसके बाद दशमलव आना बंद हो जाए। मान लो जैसे कि हमने 5 को, मान लो हमने 10 को 3 से डिवाइड किया, तो क्या आएगा बच्चों, या 4 से हमने इसको डिवाइड किया तो 4 दूनी 8, 2 बार में जाएगा, फिर ये 2 बच जाएगा यहाँ पे, और 4 पंचे 20.5। ये सीमित है क्योंकि ये दशमलव के बाद एक अंक आया। अगर यही कटता ही ना, ऐसे ऐसे चला जाता डैश डैश, तो क्या होता बच्चों, यहाँ पे ये अशांत हो जाता। तो ये शांत दशमलव का है। अशांत दशमलव का मतलब है कि ये कटता ही ना, ये ऐसे चला जाता 0.1 2 3 ऐसे डैश डैश करके इसे चला जाता। तो ये अशांत आप समझ गए और शांत समझ गए। शांत मतलब कि वो सीमित समय तक दशमलव के बाद अंक आना चाहिए, अशांत मतलब असीमित आते ही जाता रहता है, दशमलव के बाद अंक ख़त्म ही नहीं होता कभी। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें हमें सीमित दशमलव तक इसका प्रसार करना है। तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको नीचे वाली संख्या को 10 की पावर में कन्वर्ट करेंगे, 10 की पावर में। तो 10 की पावर में कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। 10 की पावर में बना लेंगे तो इसे दशमलव लगाने में आसानी हो जाएगी, हमें ये सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 129 2⁻3 5⁻7। हम बच्चों इसमें ऊपर 2⁻4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी 2⁻4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों में ऊपर नीचे से अगर हम 2⁻4 से गुणा करेंगे तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसे देखिए क्यों हमने 2⁻4 से ही गुणा किया, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो 2⁻4, तो ये हो गया बच्चों इनका और इनका मल्टीप्लाई हम लिखते हैं 229 गुणे 2⁻4 को क्या लिखेंगे 16, 2⁻4 को 16 लिखते हैं। और ये 2⁻4 है, 2⁻3 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, गुणे में खाते ऐड हो जाते हैं। 2⁻7 और 5⁻7 ये हो गया। अब इसके आगे बच्चों क्या करेंगे, हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे बच्चों, तो इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा 2064, इसका मल्टीप्लाई 2064। अब बच्चों में इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम 2 × 5⁻7 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमने देखा है फार्मूला a⁻m और b⁻m को हम क्या, ये फार्मूला होता है a × b⁻m। ये इस फार्मूले के हिसाब से, ये आपको इस फार्मूले के हिसाब से हम यहाँ पे हम इसकी पावर को हम यहाँ से इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो अब ये क्या हो गया बच्चों 2064। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 2064, ये अब क्या हो गया 2 पंचे 10, 10⁻7, 10⁻7 हो गया। अब इसको आगे हम देखते हैं बच्चों। तो ये 10⁻7 हो गया। तो इसका मतलब है अगर किसी भी संख्या से हम बच्चों, जैसे है 25 है,
अगर उसके नीचे 10 लिखा रहता है तो हम क्या लिखते हैं, इसको आगे गए 2.5 लिखते हैं, क्योंकि ये 10 दूना 20 और 5 10 पचे 50, तो ये 2.5 लगता है। मतलब कि ये सीधा सीधा इसे बगैर काटे हम ऐसे दिमाग लगा सकते हैं कि अगर नीचे 10 है या 10 की पावर जितनी भी है 2 है, अगर 10 है तो इसके एक बार पॉइंट रख देते हैं। अगर डबल ज़ीरो है तो हम 2 बार यहाँ पॉइंट रखेंगे। अगर ट्रिपल ज़ीरो है तो एक बार यहाँ ऐसे 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 करते चले जाते हैं। अगर मान लो यहीं पे 25 × 100 होता तो हम क्या करते, 0.25 लिखते। देखिए बच्चों, यहाँ पे नीचे डबल ज़ीरो आया तो 0.2 अंक मान इधर खिसक गया, इधर लग गया। पहले यहाँ पे इसमें क्या था, इसमें 10 सिर्फ मानो, इसमें 10 है तो इसमें पॉइंट कहाँ पे आया, यहाँ पे आया 1.1 अंक के बाद। लेकिन इसमें 100 है तो इसके 0.2 अंक के बाद इधर है। वैसे इसमें 10 की पावर 7, तो मतलब इसका मतलब है 10 कितने बार लिखा है बच्चों, 2 × 6 × 4, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, एक 7 जीरो लगा है। 7 जीरो लगा है तो इसका मतलब है हम 7 अंक इधर दशमलव लगाएंगे, तो 1 2 3 4, तो इसका मतलब है इधर आगे जीरो लगाना पड़ेगा हमें। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा क्या, इधर अगर हम इसे लिखेंगे तो ये आ जाएगा 4 6 0 2, 1 2 3 4, फिर इसके बाद जीरो लगाएंगे, 1 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, फिर यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पिछले वर्ष आए हैं, ऐसे क्वेश्चन, ताकि आप एग्ज़ाम बोर्ड में अच्छा करें। ठीक है, धन्यवाद।